तो देखिए आप लोग क्वेश्चन 1 लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 2 किए थे, तो 1 नंबर देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले 1 नंबर सम पढ़िए आप लोग, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है 31 मार्च 17 का। सी न्यू पार्टनर है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, जीआर है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। ए और बी का रेशियो कितना दिया, 3:2। फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एडमिशन आर एग्रीड अपन। तो लैंड बिल्डिंग पहले कितना था बताइए, 8000, अभी कितना हो गया 18। तो कितना ऐड हो रहा है बताइए इसमें लैंड बिल्डिंग में, पहले 8 था अभी 18 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है बताइए, 10, ठीक है ना। और स्टॉक पहले कितना था 12, अभी कितना हो गया 16, तो कितना ऐड हो गया 4। और डब्ल्यू सी एफ देखिए, वर्कमैन फंड पहले 4000 था, तो रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले 4000 था, तो 2000 पर लाइबिलिटी डिमाइंड हो रहा है, तो बाकी जो 2000 है वो क्लोज हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बाकी जो 2000 बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। और जीआर भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। और गुडविल 10,000 पर लेके, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 10,000। और सी क्या कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 20% ऑफ कमांड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। और नया रेशियो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 2:2:1। ओल्ड रेशियो भी आपको दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइस निकाल लीजिए पहले, उसके बाद जनरेटिव पास करिए। क्वेश्चन में खाली बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बोला है, लेकिन आप लोग अभी क्या करिए, प्रैक्टिस के लिए जनरेटिव पास करिए। एग्जाम में अगर जनरेटिव पास करने बोलेगा तो करिएगा, नहीं बोलेगा मत करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग। तो 1 नंबर सम पढ़िए। तो पहले वर्किंग नोट एक छोटा सा एक वर्किंग कर लीजिए पहले। जैसे ए टू बी कितना दिया हुआ है 3:2, और ए टू बी टू सी कितना दिया हुआ है 2:2:1। तो सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस कैसे आएगा बताइए, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का शेयर कितना बताइए 3/5, और यहाँ 2/5, 1/5। और बी का कितना आएगा देखिए 2/5, तो बी का 0 आएगा। मतलब ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकाल लीजिए। तो एच टू बी हो गया, न्यू रेशियो दिया हुआ है, बस खाली सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, बस हो गया काम। अब एंट्री पास करिए, जन एंट्रीज यहाँ तो हो गया, देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। सम्स में ये वापस देखिए, रिवेल्यूशन में लेकिन 8, अभी कितना हो गया 18, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000। और स्टॉक पहले 12 था, अभी कितना हो गया 16, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 4,000। तो लैंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा 10,000, स्टॉक डेबिट हो जाएगा 4,000। एग्जाम में एंट्री पास करने बोलेगा पास करिएगा, नहीं बोलेगा मत करिएगा, ठीक है। पहला क्या हो गया बताइए, लैंड बिल्डिंग कितना हो गया बताइए 10, और स्टॉक कितना हो गया बताइए 4। 2 क्या आएगा बताइए अब, रिवेल्यूशन। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, तो रिवेल्यूशन में और कोई एंट्री नहीं है, तो रिवेल्यूशन कितना आएगा देखिए यहाँ पे 14,000। और 2 पार्टनर्स कैपिटल
ओल्ड ए और बी में ओल्ड रेशियो कितना था बताइए। यहाँ आएगा 5000 और यहाँ पे 8400। ठीक है, 5 से 20 इसके बाद देखिए WCF कितना है 2000 रुपये का। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन 2000 आएगा। ठीक है, अब बाकी जो रिजर्व बचेगा ना, WCF कितना टोटल 4000 था और इसमें 2000 चला गया, बचा कितना फिर 2000। ये कहाँ जाएगा फिर, जो रिजर्व है टू ए टू बी, किस रेशियो में आएगा देखिए, ओल्ड रेशियो में आएगा। किस रेशियो में आएगा बताइए, ओल्ड रेशियो में। ये 2000 कहाँ से आया समय, 4000 माइनस 2000, 4000 माइनस टोटल 4000 था ना पहले, अब माइनस कितना करिए 2000 और रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, ओल्ड रेशियो में आएगा ये भी। कितना आएगा 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा बताइए, 5 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे आएगा 1200 और यहाँ कितना आएगा 800 आएगा। उसके बाद देखिए GR कितना बैलेंस बताइए, GR कितना बैलेंस बताइए 16000 और ये भी टू ए टू बी, कितना अमाउंट आएगा बताइए, और ये भी किसमें आएगा ओल्ड रेशियो में। तो बाय 5 करिए पहले, 1600 डिवाइड 5 इंटू 3 कितना आ रहा है बताइए, 9600 और 6400। और क्या इसके बाद GR हो गया। प्रीमियम पे गुडविल कितना है 10,000 रुपये है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू EFG। कितना प्रीमियम बताइए यहाँ पे 10,000 है, और ये कहाँ जाएगा प्रीमियम गुडविल, टू ए बी। रेशियो कितना आएगा इसका बताइए, सॉरी ये खाली किसमें आएगा, ओनली ए में आएगा, किसमें आएगा सिर्फ ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में आएगा सिर्फ, किसमें आएगा सिर्फ बोलिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ गए तब। और क्या इसके बाद नेक्स्ट बताइए। तो रिवेलेशन हो गया, ए नंबर हो गया, WCF हो गया, गुडविल हो गया, और खाली क्या बाकी है बस, डी नंबर बाकी है बस, कैपिटल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। तो अमाउंट अभी छोड़ दीजिए, सी कितना लेके आएगा बताइए। तो इसके लिए पहले क्या बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए
बी सी ए बी सी। पास करिए चलिए। एंट्री का देख लीजिए, पहला एंट्री क्या हो गया, रिवेलेशन हो गया। सेकंड क्या था उसके बाद, रिवेलेशन कहाँ चला गया, ए और बी के पास चला गया। WCF2 लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, WCF में 2,000 बचा हुआ, पार्टनर्स कंपनी चला गया, रिजर्व है वो भी। GR भी रिजर्व है, प्रीमियम 10,000 आया, ए के पास चला गया। और सी कितना लेके आ रहा है, ये निकालेंगे हम लोग लास्ट में। तो आप लोग पहले क्या करिए, इसका कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो बनाओ कैपिटल अकाउंट, ट्राई करो कैपिटल अकाउंट। वो मैं तो देखिए, पहले कितना बैलेंस बताइए, IBD पहले कितना बैलेंस देखिए यहाँ पे, 10,000 और 8,000, 10,000 8,000। ए में कितना था, 10, और बी में कितना था, 8। फिर बाय रिवेलेशन कितना आया था बताइए, देखिए रिवेलेशन कितना कितना आया था, 8,400 और 5,600, 8,400 5,600। WCF कितना था बताइए, 1,200 और 800। GR कितना था बताइए, GR 9,600 और 6,4। उसके बाद उसके बाद बाय PFD कितना आया था, 10। उसके बाद वो खाली सी का कैपिटल बाकी है, बाय बैंक। और यहाँ पे बैलेंस शीट कितना कितना आएगा बताइए, ए में कितना बैलेंस आ रहा है, 10 और 8 18, 18 और 1 19 और 9, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 29 38, 40,000 कितना देखिए बैलेंस बताइए, सबको ऐड करिए।
कितना बैलेंस आ रहा है बताइए। ए में आ रहा है 39,200 और बी में कितना आ रहा है? बी में कितना आ रहा है बताइए। 20,800 आ रहा है। अब दोनों ऐड करने के बाद कितना आ रहा है बताइए टोटल? दोनों ऐड कर दीजिए और उसके बाद कितना है क्लोजिंग बैलेंस? सी कितना है कैपिटल? तो 39,800 है, 39,200 है, प्लस कितना है? 2,800 है, और दोनों का जो कैपिटल है उसका कितना परसेंट है बताइए? 20%। तो कितना आएगा बताइए? सी का कितना है कैपिटल? 12,000। ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा फिर? 12,000। ठीक है। जो कमांड कैपिटल है उसको कितना परसेंट आ रहा है? कमांड कैपिटल 20%। जो कमांड कैपिटल है उसका कितना परसेंट आ रहा है? 20। ठीक है। उसके बाद देखिए, हेलो, साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हेलो, साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? साउंड ओके है? अब ठीक है, आवाज देख लीजिए। इसके बाद अब क्या बनी? बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए, बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। बैलेंस शीट देखिए, कैश में पहले 9,000 था, प्लांट में कोई चेंज नहीं है, लैंड बिल्डिंग 18 आएगा, स्टॉक 16 आएगा, और कैश में ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा देखिए, प्रीमियम कितना था? 10,000 था, और कैपिटल कितना था? 12,000 था। ये सब ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे जीआर कैंसिल हो जाएगा। जीआर क्या हो जाएगा बताइए? और डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और कैपिटल आएगा, ए का आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा। ए का आएगा, बी का आएगा, और कैपिटल नया आएगा। ए का आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा, और ये अमाउंट नहीं आएगा। और एक आपका क्या आएगा? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। एक नया लाइबिलिटी कौन सा आएगा बताइए? एक नया लाइबिलिटी आएगा डब्ल्यू के लिए। लाइबिलिटी फॉर, लाइबिलिटी कितना का आएगा? एक नया 2,000 का। कैपिटल नया आएगा एबीसी का, क्रेडिटर्स आएगा। तो बताइए बैलेंस शीट क्या दिक्कत है बताइए? प्लांट है, ए 10 आएगा, प्लान बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, स्टॉक 16 हो जाएगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, कैश में पहले 9 था, 10 ऐड हो गया, 12 ऐड हो गया, और कैपिटल एबीसी का आएगा, क्रेडिटर सेम रहेगा, और एक लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो नहीं था 2,000, इसको मत भूल जाइएगा। चलिए बैलेंस शीट ट्राई करिए आप लोग। बैलेंस शीट ट्राई करो, देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
हो गया मैच। देखिए बैलेंस शीट बनाइए। आपका मार्च 17। तो क्या क्या देखिए इसमें प्लांट कितना है 10,000 और लैंड बिल्डिंग नया वाला फिगर आएगा 18। स्टॉक बी नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ है 2,000 वो आ रहा है। बी नंबर पॉइंट में जो 2,000 लाइब्रेरी फॉर वर्कमैन कमीशन कितना है 2,000 वो वहाँ पे आ रहा है। और जो 4,000 था टोटल उसमें 2,000 माइनस हो गया, बाकी बचा 2,000 वो कहाँ चला गया बैलेंस शीट चला गया। ठीक है अब सीधा। और क्या इसके बाद देखिए प्लांट हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक कितना आएगा बताइए। स्टॉक 16 और डेटा कितना आएगा 11 और कैश कितना आएगा 9 10 12। कैश में अकाउंट, कैश एंड बैंक के अकाउंट बना लीजिएगा। पहले 9,000 था, प्रीमियम 10 और कैपिटल 12, तो कितना हो गया टोटल 19 12 31। ठीक है और उसके बाद कैपिटल देखिए ए का कितना था बताइए 39 200 20,800। सी का कितना होगा 12 और क्रेडिट्स कितना आएगा बताइए 12 और लाइब्रेरी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो कितना बताइए। और कुछ है अच्छा देख 60,000 70 80 86,000। इस साइड कितना आ रहा देखिए 8 14 15 16 कैरी 1 4 5 6 7 8 आ रहा था 86। समझ गया तक देख लीजिए। और कौन सा नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है मगर इसके बाद देखिए 3 में सब पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। आर और डब्ल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 और नया रेशियो कितना दिया है 5:2 यहाँ तो ठीक है। अब प्रीमियम कितना है 10,000 है और वो प्रीमियम तो गुडविल हो गया 10,000। मनी बिजनेस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मनी विड्रॉ नहीं करना था। जैसे 2 एंट्री पास करता है वही 2 एंट्री होगा, जैसे 2 एंट्री करता है वैसे ही होगा। अब मशीनरी इंक्रीज बाय 20,000 है, मतलब पहले 250 था ना, तो ऐड कितना हो गया इसमें 20,000 और स्टॉक डिक्रीज बाय 10% है, माइनस कितना हो गया इसमें 6,000 और कैश लेके आएगा प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो ये मतलब ब्लू कितना कैपिटल लेके आएगा, कल कराया था ना आप लोगों को, परसों कल ही तो कराए थे। प्रोपोर्शनल मतलब कितना है इसका शेयर है 2/10, मतलब कितना होगा 2/10 ऑफ टोटल। तो कैसे कराए थे, तो ब्लू का 2/10 है तो रेड और व्हाइट का कितना 8/10 हो गया इसका मतलब। और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा फिर करंट अकाउंट में जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग, पहले आप एंट्री पास करिए चलिए ठीक है, और उसके बाद जनरेट पास करिए रिवलेशन अकाउंट बनाइए
पार्टिसिपेटर बनिए। आप लोग स्टार्ट करिए, आप लोग 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है? फिर हम बीच में आके ज्वाइन करते हैं। उसके बाद बात करना, क्लास के बाद पक्का, ठीक है? बोल क्लास के बाद डिस्टर्ब हो रहा बेटा, क्लास में मामा को बोलेंगे कि मामा मारेंगे। क्लास के बाद क्या हुआ क्लास के बाद लिख लेना। आपको अभी नहीं पढ़ाई कराया ना पापा, ठीक है? मामा को फोन करूं? अभी क्लास के बाद, हाँ ठीक है, क्लास के बाद, क्लास के बाद 10 मिनट बाद अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है? अभी जब बाबू मम्मा को फोन करो, फिर पापा को देखो चल बोला मत कुछ। नहीं क्या है? पानी इसका है मेरा। चुपचाप शांति से बैठे और नीचे क्या? उसके नीचे गाड़ी के नीचे लड्डू भगवान, लड्डू भगवान खाओ। खाली देखेगा ऐसे मैचिंग नहीं करेगा क्लास के बाद। हेलो, वो बैलेंस शीट आप लोग को बैलेंस शीट में इसको मत भूलिएगा, करंट अकाउंट को। एक आपका आर करंट अकाउंट डेबिट में है तो एसेट में आएगा, ये डब्ल्यू करंट कहाँ आएगा? लायबिलिटी में आएगा। कैश में क्या क्या ऐड होगा बताइए? कैश में एक तो आपका प्रीमियम का गुडविल कितना था बताइए? प्रीमियम कितना था? प्रीमियम 10,000 था ना? प्रीमियम कितना था बताइए? 10,000। और बी का जो कैपिटल था, बी कितना कैपिटल गया? 89,000। वो दोनों ऐड होगा, ठीक है? कैश का एंट्री कितना कितना हुआ देखिए ना, एक तो आपका पीएफजी का एंट्री हुआ है, प्रीमियम का गुडविल 10,000 और 89,000 ऐड होगा बस। करंट अकाउंट लिखना मत भूलिएगा। करंट अकाउंट में आर करंट अकाउंट एसेट में आएगा 8,700 और डब्ल्यू करंट अकाउंट का आएगा लायबिलिटी में आएगा 8,700। हुआ मैच बैलेंस शीट? मशीन में 20,000 ऐड हो गया, स्टॉक में 6 माइनस कर दिए। मशीन में कितना लिखे? 20 ऐड कीजिए, स्टॉक में 6 क्या करिए? माइनस किए। बैंक में 10 ऐड हुआ और 89 ऐड हुआ। ठीक है, मैच कराते हैं बैलेंस शीट को। चलिए, बिल्डिंग कितना लिखे हैं? 50,000। मशीन कितना है? 270। फर्नीचर 40। स्टॉक 54,000। डेटर्स 90,000। कैश 22 प्लस 89 1,11,000 कैश, ठीक है? और बिल्डिंग 50 हो गया, मशीन 270 हो गया। इप्सिता का हो गया, आप लोग का हुआ श्रीजा? देखिए, बिल्डिंग 50 है, मशीन 270 है, फर्नीचर 40 है, स्टॉक 54 है, डेटर्स 90 है
और कैश 1,11,000 है, और एक करंट अकाउंट आएगा। किसका करंट अकाउंट था बताइए? आर करंट अकाउंट 8,700। और लाइबिलिटी साइड में आर का कैपिटल आएगा। आर का कैपिटल कितना आएगा देखिए लाइबिलिटी साइड में? 2,22,500 आएगा। डब्ल्यू का कितना आएगा? 133,500 आएगा। बी का कितना आएगा? बी का 89,000 आएगा। और करंट अकाउंट आएगा एक। किसका किसका करंट अकाउंट था देखिए? डब्ल्यू करंट अकाउंट 8,700 आएगा। और जी आर नहीं आएगा। क्रेडिट कितना आएगा? 170 आएगा। सबका मैच हो गया? देख लीजिए किसका मैच नहीं हुआ बोलिए। सबका हो गया? श्रेया मनी, एप्सिता, श्रीजा, सप्तश्री, सप्तश्री, प्रांजल, साक्षी, सबका हो गया? आंसर देख लीजिए। नहीं do that. खाली बैंक और सामने रखो। हुआ आप लोगों का मैच? बैलेंस शीट देख लीजिए। किसी का है जिसका मैच नहीं हुआ बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 7 देखिए आप लोग। करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा बताना आपको अभी? जो करंट अकाउंट था ना, डब्ल्यू करंट अकाउंट कहाँ जाएगा बताइए? एसेट साइड आएगा। आर करंट अकाउंट कहाँ आएगा? एसेट में आएगा 8,700। और डब्ल्यू करंट अकाउंट कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में आएगा 8,700। बस समझ गए? आर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एसेट हो गया। और डब्ल्यू करंट अकाउंट क्या हो रहा है? लाइबिलिटी में आएगा, क्रेडिट हो रहा है। समझे? इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। इजी क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए पीबीडी में कितना आ रहा है बताइए? 2,500। तो पीबीडी होएगा, लेस पीबीडी हो जाएगा इसमें। 2,500 ये हो गया आपका पीबीडी का। और फर्नीचर कितना हो रहा है बताइए? 6,500, मतलब माइनस हो गया 1,000। पहले कितना था? 7,500 था। मशीन कितना था? 30,000। अभी कितना हो गया? 35। तो मशीन में क्या हो रहा है बताइए? 5,000 ऐड हो रहा है। मशीन में क्या हो रहा है बताइए? पहले 30 था, अभी कितना हो गया? 35। तो मशीन में कितना ऐड हो गया बताइए? 5। और स्टॉक पहले कितना? 36 था, अभी 34 हो गया। तो स्टॉक में माइनस कितना हो गया? 2,000। और गुडविल कितना है? वैल्यू 10,000 है। तो उसका प्रीमियम आएगा। गुडविल का क्या आएगा? प्रीमियम 1/5 आएगा। तो पीएफजी कितना आएगा बताइए? 10,000 का गुडविल है, इंटू 1/5, 2,000 आएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना देखिए? 5,000 बैलेंस शीट में नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आएगा बताइए? 4 नंबर आज नहीं हो पाएगा। 4 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, हम हिंट्स दे सकते हैं। 4 का हिंट्स हम दे देंगे आपको, ठीक है? पहले 7 कर लीजिए। अभी आप लोग बना लीजिएगा, हम होमवर्क दे रहे हैं 7 नंबर आपको, ठीक है? तो फर्नीचर हो गया, और मशीन हो गया, स्टॉक हो गया। गुडविल मतलब गुडविल 10,000 है, उसका प्रीमियम आएगा 1/5, 2,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट 5,000 वैल्यू हो गया। और प्रोपोर्शनल कैपिटल इसमें भी सी कितना लेके आ रहा है? प्रोपोर्शन मतलब कितना आ रहा है बताइए? 1/5 ऑफ टोटल। जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग, वैसे ही करना है आपको। और नया रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। नया रेशियो क्या लिखा हुआ है? इक्वल है ए और बी का। मतलब सी को 1/5 देने के बाद, सी को 1/5 देने के बाद तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2:2:1 हो जाएगा। 2:2:2। सी को 1/5 देने के बाद कितना बचेगा? 4/5। सी को 1/5 देने के बाद कितना बचेगा? 4/5। तो इक्वली हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। तो 2, तो 4/5 का हाफ 2/5, 2/5। तो रेशियो कितना आएगा? 2/5, 2/5, 1/5। तो ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। और न्यू रेशियो कितना है? 2:2:1। तो ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा तो ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो प्रीमियम का अमाउंट किस में जाएगा बताइए? फिर ए में जाएगा। समझ में आया? तो जनरली पास कर लीजिए इसका आप लोग।
तो एक तो पीबीडी क्या हो जाएगा, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी 2500, फिर रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2000, डेटर्स नहीं पीबीडी लिखेगा 2500, टू स्टॉक 2000, टू फर्नीचर 1000, और मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवलेशन 5000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन कितना हो जाएगा 5000, तो 10,000 माइनस कितना हो गया टोटल, तो प्रॉफिट आएगा 4500 प्रॉफिट आएगा, रिवलेशन प्रॉफिट। पीएफजी आएगा 2000 और वो किसमें जाएगा, ए में जाएगा सिर्फ, और उसके बाद कैपिटल निकालना पड़ेगा आपको 1/5 और टोटल कैपिटल है। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नाइन नंबर होमवर्क रहेगा, आपको हिंट्स दे रहे हैं। नाइन नंबर का हिंट दे रहे हैं आपको, देखिए 9 नंबर में देखिए ब्रिक सैंड और सीमेंट पार्टनर है, रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2:1। 9 का हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। बीएससी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1, और लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है। तो लैंड बिल्डिंग पहले 50 था, अभी कितना हो गया 56 हो गया, तो 6000 क्या हो गया इसमें ऐड हो गया। और फर्नीचर पहले 15 था, अभी कितना हो गया 12, माइनस हो गया 3000। और स्टॉक पहले कितना 20, अभी कितना हो गया 16, तो माइनस कितना हो गया स्टॉक में बताइए 4000। और डेटर्स पहले कितना था 7500, अभी 7000, तो माइनस कितना हो गया 500। यहाँ तक हो गया एक तो। और प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 12,000 आ रहा है। पहले एल कैपिटल कितना है 15 दिया हुआ है आपको, प्रीमियम 12,000 दिया हुआ है, प्रीमियम का हाफ अमाउंट विड्रॉ करेगा, मतलब पहले प्रीमियम 12,000 आएगा, बैंक टू प्रीमियम, बैंक टू पीएफजी 12,000 आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 12,000 आएगा। तो 12,000 कहाँ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो विड्रॉ करेंगे उसका अमाउंट क्या बताते हैं आपको हम, विड्रॉ में क्या बताते हैं बी एस सी डेबिट टू बैंक। विड्रॉ में क्या होगा बीएससी टू बैंक, हाफ अमाउंट होगा, मतलब जितना प्रीमियम है ना उसका हाफ कर दीजिएगा विड्रॉ, समझ गए। और एल का कैपिटल कितना है 1/6 है, तो नया रेशो निकाल लीजिएगा। उसके बाद रिवोल्यूशन हो गया। क्रेडिटर्स में देखिए क्लेम है 2300, पेमेंट कितना है 2000, तो क्रेडिटर्स में से इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना बताइए 2300, टू बैंक कितना आएगा इसमें 2000, पेमेंट कितना हो रहा है बताइए 2000 हो रहा है, और टू रिवोल्यूशन में आएगा 300, 300 रुपया कम पेमेंट हो रहा है, जो कम पेमेंट हो रहा है वो कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में, समझ गए। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिटर्स में 2300 है, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो बैंक से 2300 क्या हो जाएगा, बैंक से माइनस कितना होगा 2000, बैंक से माइनस कितना होगा 2000, और क्रेडिट से माइनस कितना होगा 2300 होगा। और 300 कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में जाएगा, 300 कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। और रिजर्व को क्या करेगा, पहले पूरा क्लोज कर दीजिएगा, रिजर्व को पहले क्या करेगा पूरा क्लोज कर दीजिएगा, फिर हाफ अमाउंट विड्रॉ करिएगा, तो विड्रॉ का एंट्री क्या होगा बीएससी टू बैंक, पहले हो जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीएससी, और उसके बाद हाफ अमाउंट विड्रॉ करिएगा तो बीएससी टू बैंक हो जाएगा, समझ गया। और कोई डाउट है, ए नंबर हो गया देख लीजिए, बी में कोई दिक्कत नहीं है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बन जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, बोलिए। तो ये भी होमवर्क रहेगा आपका। और 8 नंबर क्वेश्चन कैंसिल है, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है आपको, 8 छोड़ दीजिए, ठीक है। 4 नंबर में हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं, ट्राई करिएगा। एच टू बी कितना दिया है 4:1, एच टू बी 5:2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। और इसमें एक पार्टनर बी गेन भी कर रहा है, इसमें बी क्या कर रहा है आपका गेन, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो सी प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 20,000, और कैपिटल कितना लेके आ रहा है 30,000। तो बी गेन कर रहा है तो उसको भी प्रीमियम लाना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है बी, तो बी का जो
प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है, लेकिन बी को प्रीमियम लाना चाहिए, तो जो प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है अभी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल हो जाएगा, वो हम बताएंगे आपको। और उसके बाद रिजर्व क्लोज हो जाएगा, रिजर्व का अमाउंट कहाँ जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, पार्टनर विड्रॉ कर लेगा। और ऐसे डिवैल्यू करिएगा, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, और एक क्रेडिटर है, अपना क्लेम कितना फोर को करे 2000, तो क्रेडिटर से माइनस कितना होगा, यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है क्रेडिट का, बस 2000 माइनस हो रहा है सिर्फ। 12 का कोई काम नहीं है, ये 12,000 इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पेमेंट नहीं करने बोला, बस 2000 खाली माइनस करने बोला है बस। ठीक है, तो फोर का आपको हिंट दे रहे हैं, एज टू बी कितना है दिया 4:1, और ए बी सी कितना है 5:2। तो फोर हम अभी पूरा नहीं कराएंगे, आपको हिंट्स दे रहे हैं 4 नंबर का। एज टू बी कितना दिया बताइए, 4:1, और ए बी सी कितना दिया बताइए, 5:3, 5:3। सेक्रीफाइस निकालिए, ए कितना हो रहा है, ओल्ड से कितना 4/5, एलसीएम 10/5 कितना हो गया, 2 × 4 8 - 5, 3/10। और बी का पहले 1/5 था, -3/10, 10/5 2, -3/1, मतलब -10। तो बी समझ गए, तो बी टू सी कितना दिया 5:3:2, तो सेक्रीफाइस निकाल लीजिए 3/10, और इसका -1/10, मतलब बी क्या कर रहा है बताइए, गेन कर रहा है, यहाँ तो कोई डाउट है बताइए। और पीएफजी कितना बताइए फिर, पीएफजी कितना है बताइए, कितना है पीएफजी, 20,000, कितना शेयर के लिए 2/10 शेयर के लिए। तो सी ब्रिंग्स पीएफजी कितना लेके आ रहा है 20,000, और कितना शेयर के लिए 2/10 शेयर। तो गुडविल का वैल्यू कितना जाएगा बताइए फिर, तो 20,000 इंटू 10/2, 1 लाख। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा बताइए फिर, 1 लाख का 1/10। तो बी प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है, तो बी कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू ए 10,000। समझ में आया, ये एंट्री पास हो जाएगा, बी कैपिटल टू ए कैपिटल 10,000। ये नया पॉइंट है बस, और कोई नया पॉइंट नहीं है इसमें। बी गेन कर रहा है, तो बी को भी प्रीमियम आना चाहिए, जैसे सी गेन कर रहा है, सी नया पार्टनर है, वो गेन कर रहा है 2/10, तो वो कितना लेके आ रहा है 20,000 2/10 के लिए। तो गुडविल कितना हो गया फिर 20,000 इंटू 10/2, 1 लाख। और बी कितना गेन कर रहा है 1/10, तो बी कितना प्रीमियम लेके आएगा 10,000, तो बी कैपिटल टू ए कैपिटल कितना हो जाएगा 10,000। समझे कैसे करना है, बोलिए। और क्या डाउट इसमें देखिए, इसके अलावा ए नंबर हो गया पॉइंट, बी नंबर में प्रीमियम हो गया, प्रीमियम कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, प्रीमियम किसके पास जाएगा, ए में जाएगा बस। और एक एंट्री इसको पास कर दीजिएगा, ये भी किस में जाएगा 10,000 ए में जाएगा। उसके बाद रिजर्व पहले क्लोज कर दीजिएगा, रिजर्व पहले 20,000 है ना, रिजर्व पहले 20,000 पूरा क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद हाफ अमाउंट क्या हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाफ अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे डिवैल्यू करिएगा, फर्नीचर 20,000 था पहले, अभी कितना हो गया 30,000, तो फर्नीचर में कितना बढ़ गया बताइए, फर्नीचर पहले 20,000 था, अभी कितना हो गया 30, तो फर्नीचर में 10,000 ऐड कर दीजिए, और स्टॉक में 500 माइनस कर दीजिए, डेटर्स में 1,500 माइनस कर दीजिए, और क्रेडिटर्स में 2,000 माइनस कर दीजिए। इसका 12 का कोई काम नहीं है, बस अब बन जाएगा, देख लीजिए। वो नंबर आपको डाउट लग रहा है, आपको बोलिए, आपको डाउट लग रहा है 4 नंबर में, बोलो। ठीक है, तो बना के लाइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे आपको, आप ट्राई करिएगा एटलीस्ट। 3 तो होमवर्क रहेगा आपका, 4 नंबर होमवर्क रहेगा, 5 नंबर होमवर्क नहीं रहेगा, 5 नंबर बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को।
ठीक है, तो कल क्लास ऑफ है। नेक्स्ट क्लास अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो परसों दे सकते हैं, नहीं तो फिर मंडे को। परसों 15 अगस्त है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग को श्रेया मणि, दीपसिता, सृजा, सप्तषी, पांजल, साक्षी, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो परसों क्लास दे दें। बोलिए। तो ये सब होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो ट्राई करिएगा जितना बन सके आपसे। ठीक है, तो आज का क्लास फिर ऑफ करते हैं, अब बना के लाइएगा।